नमस्कार, मैं हूं आन्या राज। न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत है। सुबह की शुरुआत करते हैं और पहली खबर आपको लोकसभा चुनाव की बताते हैं। देश भर में 102 सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है, जिसमें से बिहार की भी 4 सीटें शामिल हैं। ये 4 सीटें हैं जमुई, गया, नवादा और औरंगाबाद। इन 4 सीट पर कुल 38 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन ज्यादातर सीटों पर लड़ाई सीधे एनडीए और इंडियन अलायंस के बीच ही है। बिहार में कुल रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी की संख्या 6 है और इतनी ही रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी की भी संख्या है। नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में आम आदमी पार्टी, बसपा, भाजपा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी है। दूसरी ओर बिहार की रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टियों में पहले स्थान पर जदयू, फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय जनता दल, लोक समता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उर्फ माले और छठी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। फेज 1 में 2 सामान्य सीट और 2 शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है। गया और जमुई सीट शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित है, जबकि नवादा और औरंगाबाद सीट समान दर्जे वाली हैं। जमुई सुरक्षित सीट से इस बार चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को मैदान में उतारा है। उनका सीधा मुकाबला आरजेडी की अर्चना रविदास से है। जमुई में ही रैली कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। पहले फेज में औरंगाबाद में भी वोटिंग है। बीजेपी से लगातार 3 बार सांसद रहे सुशील कुमार सिंह का मुकाबला आरजेडी के अभय कुशवाहा से है। राजपूतों का गढ़ माने जाने वाले सीट पर आरजेडी ने इस बार कुशवाहा जाति के अभय कुशवाहा को मैदान में उतारकर एक चुनावी एक्सपेरिमेंट किया है। हालांकि अब तक चुनाव में औरंगाबाद से राजपूत जाति को ही केवल जीत मिलती रही है, चाहे वो जिस भी पार्टी से हो। वहीं गया की अगर बात करें तो गया से पूर्व सीएम और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी चौथी बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जीतन राम मांझी का मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत से है। 1991 में सर्वजीत के पिता के हाथों जीतन राम मांझी हार चुके हैं, लेकिन इस बार दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। बिहार में पहले फेज की 4 सीट पर सबसे दिलचस्प लड़ाई नवादा सीट को लेकर है। नवादा में बीजेपी से पूर्व मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर चुनाव मैदान में हैं, तो आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को टिकट देकर एक चुनावी प्रयोग करने की कोशिश की है। लेकिन श्रवण कुशवाहा को टिकट मिलने के बाद आरजेडी में बगावत देखने को मिली। राज वल्लभ यादव के भाई विनोद यादव ने निर्दलीय मैदान में उतरकर नवादा की चुनावी जंग को बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। वैसे भोजपुरी स्टार के गायक गुंजन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला विवेक ठाकुर, श्रवण कुशवाहा और विनोद यादव के बीच ही माना जा रहा है। रामनवमी पर प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीदवारों को संदेश भेजा है। पहले चरण के एनडीए उम्मीदवारों को उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि भरोसा है कि आप जनता का समर्थन लेकर आएंगे। मोदी को गारंटी है 24/7 टू 2047। ये साधारण चुनाव नहीं है, ये देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण का सुनहरा अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से मतदान करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। पहली बार वोट देने जा रहे हैं अपने युवा साथियों से मेरी यह विशेष अपील है कि वे भारी संख्या में मतदान करें। लोकतंत्र में हर वोट कीमती है और हर एक आवाज का महत्व है। धन्यवाद।